हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जैव भार या बायोमास, पारिस्थितिकी, पिरामिड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम आते हैं पर्यावरण संरक्षण पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? इसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारे भौतिक कारक हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, ध्वनि, तो इन सब को प्रदूषित होने से बचाना ही क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। मनुष्य का जो है पर्यावरण के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरण के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जो है अपना जीवन यापन कर रहा है, वो पर्यावरण की मदद से ही कर रहा है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण जो है होना बहुत आवश्यक है। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका असर सीधे मनुष्य पर पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण से धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे और दूसरों से कहेंगे भी, तो इससे जो है मनुष्य का जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलेगा और चलता रहेगा। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक है। जल, वायु, मृदा, ध्वनि को रोकने का उपाय ही क्या है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कहलाता है। अब हम इसके उपाय देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला है कि जो कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, गंदा पानी है, और घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, नालियों में प्रवाहित होने वाले जो मल है, सीवर लाइन का जो गंदा निष्कासित पानी है, उसको हमें जो है हमारे समीप जो नदियां हैं, समुद्र हैं, उसमें नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए क्योंकि नदियों में अगर हम या समुद्रों में गंदे पानी को या अपशिष्ट पदार्थ को डालेंगे तो नदी का पानी जो है प्रदूषित होगा। नदी का पानी प्रदूषित होने से क्या होगा? तो जलीय जीव हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है, और उसी पानी से जब हम खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार जल को प्रदूषित करने से कितनी सारी हानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हमें जो भी कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ है या रासायनिक तत्व हैं, गंदा पानी, ये सब जो है हमें नदियों समुद्रों में नहीं फेंकना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, जो कल कारखानों से निकलने वाले धुएं हैं, उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियाँ जो चलती हैं सड़कों पर, उनसे निकलने वाले गैस, धुएं, इन सबको वायु में मिलने से रोकना चाहिए। मतलब वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। अगला है विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रमों में जो डीजे बजते हैं उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। लोगों में जो है सुनने की क्षमता जो होती है वह ध्वनि प्रदूषण की वजह से क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए हमें, चाहे वो विवाह समारोह हो, बर्थडे पार्टी हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें डीजे का उपयोग हो रहा हो, उसको हम कम से कम करें और उसका जो वॉल्यूम है उसको कम करके बजाएं। अगला है हमारा पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो क्या होगा?
पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का जो संतुलन है वो बना रहेगा और हमारी पृथ्वी इससे गर्म नहीं होगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए पेड़ पौधे हमें अधिक से अधिक लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। हमें जो है निजी वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, सड़कों पे जो है भीड़ भाड़ कम होगा और वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है उसमें कमी आएगी, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। तो इसलिए हमें निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जो बैटरी से चलने वाले रिक्शा हैं, टैक्सी है, सीएनजी सिलेंडर से चलने वाले टैक्सी हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अब तो हर जगह बैटरी से चलने वाले रिक्शा, सीएनजी सिलेंडर का उपयोग हो रहा है अधिक से अधिक वायु प्रदूषण को बचाने के लिए। अगला है, हमें जो है पॉलीथीन के बजाय जूट या कपड़े के थैले, कैरी बैग का उपयोग करना चाहिए। हम जब भी बाज़ार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो हमें कपड़े से बने थैले या कैरी बैग जो है उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि पॉलीथीन जब मिट्टी में मिल जाता है तो वो मिट्टी को प्रदूषित करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। क्योंकि मिट्टी जो है वो मिट्टी में अपघटित नहीं होता है। इस वजह से पॉलीथीन का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, और या अगर उपयोग भी करें तो उसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए पॉलीथीन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनमें से प्रमुख है, पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन था। किस पर? मानव पर्यावरण पर सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये कहाँ आयोजित हुआ था सम्मेलन? स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून 1972 ईस्वी को। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला प्रयास था। अगर हम देखें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ये पहला प्रयास था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरू हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन ऐसा था। इसी सम्मेलन में जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसी सम्मेलन में कहा गया था सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे भी बना के पूछ सकता है, तो इसलिए एक एक पॉइंट हमें ध्यान में रख के चलना है। अगला पॉइंट है, इसी सम्मेलन में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ था। कौन सा कार्यक्रम इस सम्मेलन में से उत्पन्न हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला हमारा सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्देश्य क्या है स्टॉकहोम सम्मेलन का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना। अगला हमारा सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इस सम्मेलन में एक दस्तावेज जारी किया गया था पर्यावरण और विकास पर। पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन में जो है ये दस्तावेज जारी किया गया था। इसी पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति हुई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी को बोलते हैं UNAFCC। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन, इसी को बोलते हैं UNAFCC। याद रखिएगा कि पृथ्वी सम्मेलन में एक संधि पर सहमति हुई थी, उसका नाम क्या था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका। इस संधि का उद्देश्य क्या था कि वायुमंडल, इस संधि का UNFCCC संधि का उद्देश्य क्या था? वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके उत्सर्जन को नियंत्रित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था इस संधि का। मोस्ट इम्पॉर्टेंस को याद रखिएगा। अब हम आते हैं भारत में जो पर्यावरण संरक्षण पर अधिनियम पारित हुए थे उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986। 19 नवंबर 1986 को ये अधिनियम जो है लागू हुआ था। यह अधिनियम जो है क्यों लागू हुआ था? 1972 में जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मतलब 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसकी जो घोषणा लागू हुई थी उसको पारित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था। 1972 का जो सम्मेलन हुआ था उसकी घोषणा को लागू करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना। पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए योजना तैयार करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण एवं उसके सुधार के लिए योजना तैयार करना। अब पर्यावरण संबंधी कुछ आंदोलन को हम देख लेते हैं। पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन, जो 1973 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन, इसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे, प्रमुख नेता। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था कि जो महिलाएं होती थीं वो पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा करती थीं। आज से 300 साल पहले राजस्थान का एक शहर है जोधपुर।
वहाँ पे एक गांव हुआ करता था, खेजड़ली गांव, खेजड़ली नामक गांव। वहाँ पे खेजड़ी वृक्ष हुआ करते थे। उसी वृक्ष की जो है रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई, वो अपनी जो है जान दे दी थी खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए। अगला हमारा आंदोलन है आपिको आंदोलन, या 1983 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसके नेता पांडुरंग हेगड़े जो थे वो आपिको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसमें भी क्या होता था कि ये चिपको आंदोलन ही था, उसका एक रूप था, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। अगला हमारा आंदोलन है नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन जो है वो 1989 ईस्वी में, कब शुरू हुआ था? 1989 में नर्मदा आंदोलन शुरू हुआ था। सब याद रखिए, सब इम्पोर्टेंट हैं। नर्मदा आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा आमटे और मेधा पटनाकर। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर नर्मदा आंदोलन के नेता थे, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। इसकी शुरुआत किसके विरोध में हुई थी? नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था, नर्मदा आंदोलन। अब पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ पुरस्कार हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। 1987 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार देना शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। यह किसको दिया जाता है? यह किसी संगठन को या किसी ऐसे विशेष व्यक्ति को दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिए होते हैं। तो यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसी संगठन को या किसी विशेष व्यक्ति को जिसका जो है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान होता है। अगला पुरस्कार हमारा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो हमारे औद्योगिक संस्थान हैं पर्यावरण से संबंधित या कोई इकाई है, उन्हीं को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। उन्हीं औद्योगिक संस्थानों इकाइयों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। अब पर्यावरण संबंधी कुछ दिवस हैं, उसको हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। अब ये तीनों आसानी से याद हो जाएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैविक विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये लगभग सभी को पता होगा। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर,
विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसी 5 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो है भारत का संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब पर्यावरण संबंधी कुछ सप्ताह या माह जो दिवस के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा वन महोत्सव। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हर साल फरवरी और जुलाई की प्रथम सप्ताह में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह ये 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह, इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ये वन महोत्सव है, ये वन्य जीव सप्ताह है। वन महोत्सव जो है वो हर साल फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में, और वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब होता है? 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक ये होता है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, याद रखिएगा। हमारी एक इम्पॉर्टेंट संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है, वो है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। पहले इसका फुल फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अब यहाँ केवल वाइल्ड लाइफ की जगह केवल वाइल्ड हो गया है, लाइफ हटा दिया गया। तो वो WWF का फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली एक संस्था है WWF। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में। 29 अप्रैल 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961, याद रखिएगा। इसका पहला कार्यालय जो है मॉर्गेस, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है मॉर्गेस, वहीं पे इसका पहला कार्यालय खोला गया था 11 सितंबर 1961 ईस्वी में। 11 सितंबर 1961 में WWF का पहला कार्यालय मॉर्गेस, स्विट्ज़रलैंड में खोला गया था। लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ PDF लिंक पर क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं आप। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है भारत के भूगोल पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो टेट, सीटेट और अदर जो स्टेट टेट होते हैं उनमें इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है भूगोल का। इससे संबंधित 6 या 7 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है। तो अब हम अगले लेक्चर से जो है भारत के भूगोल पर हम अपना टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।